आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस एग्जाम की, फिर वो चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर वो इंटरव्यू, तो कहीं मत भागिए। टॉपर्स कोड आपको वन स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है इस एग्जाम की, यूपी पीसीएस एग्जाम की, वो भी बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए। आप चुपचाप घर में बैठे हैं और आपका पूरा कोर्स ये कंप्लीट करके दे देता है अपने घर पे। तो मैं आपको जीएस के 1 से लेकर के जीएस के पेपर 6, हिंदी, ऐसे और उसके अलावा प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाता हूँ। प्रीलिम्स के तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए मैंने, मेंस के इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ जीएस पेपर 5। और उसका आज जो टॉपिक चल रहा है वो चौथे नंबर का टॉपिक चल रहा है। टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके योगदान। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आप यूपी पीसीएस के मेंस में कोई ऐसा नहीं कि ये संघ लोक सेवा आयोग है। यहाँ पे क्या होता है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग रट के जाइए, सिलेबस का एक एक शब्द रट के जाइए। जैसे सिलेबस का एक लाइन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हस्तियां, एमिनेंट पर्सनालिटी या फिर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपको बस अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाना और आपका उत्तर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1857 के विद्रोह के दरमियान में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लखनऊ यानी अवध से बेगम हजरत महल, ये एक एक आपको याद होना चाहिए, इन सारे के नाम आपको याद होने चाहिए। बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ से लीड किया 1857 के विद्रोह को। अंग्रेजों द्वारा अवध के विलय के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और उस नेतृत्व को बेगम हजरत महल ने अपना क्या किया, लीड प्रदान किया। अपने पुत्र बिरजिस कद्र को शासक घोषित कर दिया और ब्रिटिश सेना के विरुद्ध वीरता पूर्वक लड़ी। महिला नेतृत्व एवं सांप्रदायिक एकता का ये एक सटीक उदाहरण पेश किया इन्होंने। उसके बाद आती है महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की। साहस और देशभक्ति की मिसाल देखनी हो तो आप इनसे देख सकते हैं। 1857 के दौरान में ह्यूरोज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से बहुत तगड़ा लोहा लिया। ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त की। भारत की पहली महिला योद्धा और शहादत की प्रतीक बनी महारानी लक्ष्मीबाई। खान बहादुर खान बरेली से यानी रुहेलखंड वाले इलाके से ये लड़े और इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया 1857 में। इसके दरमियान में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करी थी खान बहादुर साहब ने। ठीक, विद्रोही क्षेत्रों में सिक्के जारी किए अपने नाम से और कानून व्यवस्था बनाए रखा। अंग्रेजों द्वारा दोबारा कब्जा करने के लिए मृत्युदंड दिया गया इनको। मौलवी अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह ने विद्रोह की कमान उठाई। धार्मिक विद्वान और ओजस्वी वक्ता, उन्होंने हिंदू मुसलमानों को एकजुट किया। लखनऊ अवध के प्रतिरोध में क्या हुआ, एक जैसे रहे। लखनऊ और अवध को एक जैसा मिलाकर के लड़ाई करी और 1858 में शहीद हो गए। नाना साहब तात्या टोपे, कानपुर बिठूर से अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया, ब्रिटिश छावनी पर कब्जा किया और पराजय के बाद ये नेपाल की ओर पलायन कर गए। अगले तात्या टोपे, कानपुर से ही, वही मैंने बोला दोनों नाना साहब तात्या टोपे दोनों एक ही साथ थे। नाना साहब और लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे, महान सैन्य रणनीतिकार थे। ब्रिटिश सेना के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध इन्होंने किया। 1859 में इन्हें फांसी दे दी गई। फिर अगला आता है रानी अवंतीबाई लोधी, बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के रामगढ़ इलाके से संबंधित थी। स्थानीय रानी जिन्होंने आदिवासियों और किसानों की एक सेना तैयार करी और ब्रिटिश सैनिकों का कड़ा विरोध किया। 1858 में ये भी शहीद हुई। मैं आपको बताता चलूं, ये पूरी पीडीएफ अगर आप यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज लेते हैं, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट सीरीज है और वो टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट सॉल्यूशन, इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आप अपना उत्तर लिखिए और सबमिट करिए, आपका उत्तर तुरंत मिल जाएगा। आप अपने आप से नहीं प्रश्न ढूंढ पा रहे हैं, हम आपको डेली 10 प्रश्न देते हैं, तो उसी में ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो और ये पीडीएफ दोनों मिलेगी। ये ई बुक है एक्चुअली मेरी। ठीक, उसके बाद फिर अगला आता है क्या, राजा मर्दन सिंह बुंदेला, बांदा के रहने वाले राजा मर्दन सिंह बुंदेला, इन्होंने लक्ष्मीबाई का समर्थन किया और बुंदेलखंड में ब्रिटिश सेना के खिलाफ ये लड़े। फिर आते हैं अजीमुल्ला खां, कानपुर से, नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां, कानपुर विद्रोह को संगठित किया और एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। ये था 1857 का विद्रोह। उसका महत्व ये है कि विद्रोह शुरू हुआ, पूरे यूपी में फैल गया, लगभग मेरठ, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, फैजाबाद, यूपी के पहले राष्ट्रीय, यूपी जो था ना भारत के पहले राष्ट्रीय विद्रोह का केंद्र बन गया। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही यहाँ मेरठ से हुई। 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ यानी उत्तर प्रदेश से हुई। फिर अगला पार्टी, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत के जो एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके बारे में। तो 1857 का पढ़ लिया। अब 1857 से 1915 तक के बीच में कौन कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके बारे में पढ़ेंगे। राजा चैत सिंह बनारस के,
ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ शुरुआती विद्रोही बने। ये 1781 में स्थानीय प्रतिरोध के प्रतीक बने। दूसरे मदन मोहन मालवीय साहब प्रयागराज और बनारस के थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना करी 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 4 बार अध्यक्ष रहे। स्वदेशी हिंदू और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रबल समर्थक, लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन किया। फिर मोतीलाल नेहरू साहब प्रयागराज से थे। वो बनारस का उन्होंने विकास किया। ये प्रयागराज में चितरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की 1923 में स्थापना करी इन्होंने। प्रमुख वकील और संवैधानिक सुधार के समर्थक रहे। नेहरू समिति 1928 के सदस्य थे, जिन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता का पहला मसौदा पेश किया था। फिर आता है काला कांकर के राजा प्रतापगढ़। याद रखिए, प्रतापगढ़ काला कांकर के राजा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक संरक्षक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण इलाके में राजनीतिक चेतना जगाने वाली ये इंपॉर्टेंट भूमिका थी। फिर आता है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, अल्मोड़ा के प्रसिद्ध नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बाद बने। ठीक, समाजवादी सामाजिक सुधार के पैरोकार थे। उसके बाद सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ से, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 के संस्थापक थे। मुसलमानों के बीच ठीक ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद और एनी बेसेंट बनारस हिंदू से संबंधित थे। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी और बनारस में होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में, जिससे स्वशासन की मांग को और ज्यादा बल मिला। फिर आता है उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी 1905 से 1935 के दरमियान में कौन कौन थे। ये वो कांड जो हुए थे, कांड नहीं कह सकते, क्रांतिकारी विचारधारा जो हुई थी वो क्या क्या थी। सबसे पहला कौन तो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, शाहजहांपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। सरकारी खजाना ले जा रही थी एक ट्रेन, उसको काकोरी में 1985 में लूट लिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसे ये कविताएं इन्होंने लिखी। 1927 में इनको फांसी दे दी गई। दूसरा अशफाक उल्लाह खान साहब, ये भी शाहजहांपुर से थे, काकोरी कांड में बिस्मिल के करीबी सहयोगी थे, हिंदू मुस्लिम एकता के अटूट प्रतीक थे। इन्हें भी 1927 में फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाडी वाराणसी से थे, क्रांतिकारी और प्रखर विचारक, काकोरी डकैती में ये भी शामिल थे, इन्हें भी फांसी दे दी गई। रोशन सिंह रायबरेली, ये भी इसमें सक्रिय भागीदारी थी, इन्हें भी 1927 में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद अलीराजपुर यानी उन्नाव के निवासी थे, मूल रूप से इलाहाबाद और झांसी में सक्रिय थे। HSRA, वही जो HRA था उसी का बाद में नाम हो गया, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया 1931 में। अल्फ्रेड पार्क जो चंद्रशेखर पार्क है वहां में वीरगति को प्राप्त हुए। जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ बख्शी वाराणसी और इलाहाबाद में रहे। HRA के प्रमुख कार्यकर्ता रहे, क्रांतिकारी रहे। सशस्त्र विद्रोह की लोगों ने नीति बनाई। फिर आता है गणेश शंकर विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट, कानपुर से थे, पत्रकार थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सामाजिक सुधारक थे, प्रसिद्ध समाचार प्रताप के संपादक थे। हिंदू मुस्लिम सद्भाव के लिए, जीवन के लिए समर्पित इन्होंने कर दिया। 1931 में कानपुर दंगों में लोगों की जान बचाते बचाते ये शहीद हो गए। मौलाना हसरत मोहानी साहब थे उन्नाव के, 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे, क्रांतिकारी, कवि और खिलाफत नेता, बाद में भारतीय संविधान के सदस्य भी बन गए। फिर यूपी के अगले थे पंडित सीताराम तिवारी, गोरखपुर के थे, क्रांतिकारी समूह से जुड़े हुए क्रांतिकारी नेता थे। ये तो हुआ 1915 के दरमियान। अब आता है गांधीवादी और राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के समय कौन कौन उत्तर प्रदेश में थे। ये वो लोग हैं जो क्रांतिकारी थे, लेकिन इनका संबंध कहां से था, उत्तर प्रदेश से था, ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर देखिए गांधीवादी और राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू साहब इलाहाबाद से, आधुनिक भारत के पहले शिल्पकार और प्रथम प्रधानमंत्री बने। असहयोग संविधान योग्य भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। फिर लाल बहादुर शास्त्री साहब, ये वाराणसी के थे, बहुत कम उम्र में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, जय जवान जय किसान का नारा दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन, एक बहुत इंपॉर्टेंट, प्रयागराज के साथ जुड़े हुए थे ये व्यक्ति, राष्ट्रवादी नेता थे। हिंदी भाषा के उत्थान में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। 1950 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नरेंद्र देव, सीतापुर लखनऊ से संबंधित थे ये, समाजवादी विचारक, शिक्षाविद थे। जयप्रकाश नारायण के साथ, JP जी के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं आचार्य नरेंद्र देव। अगले आते हैं रफी अहमद किदवई, बाराबंकी से और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारतीय स्वतंत्र भारत के कैबिनेट मंत्री थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के ये प्रमुख स्तंभ थे। फिर आता है विजय लक्ष्मी पंडित, इलाहाबाद, जवाहरलाल नेहरू की बहन और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित थी, पहली महिला। भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ये कई बार जेल गई।
फिर सुचिता कृपलानी वाराणसी से थी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की सह-संस्थापक, बाद में उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री भी बनी। फिर पंडित गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा से रहने वाले थे, भारत के गृह मंत्री बने, रियासतों के भारत में विलय एकीकरण में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। फिर आता है क्या, सर सैयद अहमद और शौकत अली, रामपुर यूपी के खिलाफत नेता